हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 7.2 और इस 7.2 में जो प्रयोग किया गया है वो किसका है? विभाजन सूत्र का है। विभाजन सूत्र सूत्र की हेल्प से इसके अंदर न्यूमेरिकल करने हैं आपको। और कैसे देखिए, मान लीजिए कि दो बिंदु आपके ए और बी हैं और ये ए बी उनको मिलाने वाला रेखाखंड है। बिंदु ए आपका x1 y1, बिंदु बी आपका x2 y2 और यहाँ मान लीजिए कोई बिंदु P है जो इस रेखाखंड ए बी को अनुपात m1 अनुपात m2 के अंदर काटता है। तो आपको इस बिंदु P के अगर निर्देशांक निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे? बिंदु P के निर्देशांक, तो बिंदु P के निर्देशांक निकालने के लिए विभाजन सूत्र ऐसे है भी, Pxy अगर निकालना है तो कैसे करेंगे? देखिए P पॉइंट क्या बनेगा? m1x2 प्लस m2x1 और बटा m1 प्लस m2, ये तो आ जाएगा आपका x निर्देशांक आ जाएगा x। ऐसे ही y निर्देशांक क्या हो जाएगा आपका? m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला लगेगा और इससे आप सारे के सारे न्यूमेरिकल इस एक्सरसाइज के कर लेंगे। अब मैं पहले क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए जो बिंदुओं को रेखा 2:3 में विभाजित करता है। तो मान लीजिए ये है आपका, ये बिंदु A है आपका जो है आपका -1 7, ये आपका बिंदु B है जो आपका 4 -3 है और ये बिंदु Pxy जो हमने बताना है किस अनुपात में काट रहा है? 2:3 में। यानी कि अगर यहाँ इस अनुपात को देखें तो यहाँ पे m1 कितना है आपका? m1 2 है और m2 यहाँ पे कितना है? m1 2 और m2 कितना है यहाँ पे आपका? 3 है, m2 3 है। तो निकालना क्या हमें? पहले तो लिख देंगे, माना बिंदु Pxy बिंदुओं a-1 7 तथा b 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। और विभाजन सूत्र अगर हम लिखें Pxy अगर आप लिखें तो वो किसके बराबर? अभी भी बताया था मैंने, क्या? m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2, ये विभाजन सूत्र आपका। यहाँ से अगर हम निर्देशांक को निकालेंगे, साथ में अगर इसको चेक करना चाहें, जैसे ये -1 आपका शुरू में बता रहा हूँ, ये आपका x1 है मान लीजिए, ये 7 आपका y1 है, 4 यहाँ पर आपका x2 है और -3 आपका यहाँ पे क्या है? y2 है। तो Pxy जो है आपका क्या होगा अभी फिर? Pxy यानी जो बिंदु क्या बनेगा आपका? बिंदु P हमारा क्या बनेगा? m1x2, m1 कितना है? 2, x2 कितना है? 4, तो क्या लिखेंगे इसको? 2 × 4 प्लस m2 कितना है? 3, x1 कितना आपका? -1 बटा m1 प्लस m2, m1 कितना है? 2, m2 कितना है? 3। ये तो x निकाला हमने। y के लिए क्या करेंगे? m1y2 कितना है? -3 है, तो 2 × -3 प्लस m2y1, m2 कितना आपका? 3 और y1 आपका कितना है? 7 बटा m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 3। इसको आगे सोल्व करोगे तो p क्या बनेगा? 2 × 8 और 3 एकम -3 हो जाएगा ये, बटा 3 और 2 5 और ये बनेगा आपका 2 × 3 -6 प्लस 7 × 21 बटा कितना? 5। और आगे चलोगे तो p 8 में से 3 गए 5 बटा 5 और 21 में 6 गए 15 बटा 5। इनको काट दोगे तो बिंदु P क्या बन जाएगा? 5 एकम 5 1 हो जाएगा, ये 5 3 15 1 हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। और इस ढंग से आपका ये
फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। दूसरा क्वेश्चन, बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, यानी कि 3 बराबर हिस्से करने हैं 20 के, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, देखिए 3 हिस्से करने रेखाखंड के। सॉल्यूशन इसका, माना बिंदु P तथा Q, 2 बिंदु आपके, बिंदुओं इसका नाम A रख देते हैं, A 4 -1 तथा B बिंदु आपका है -2 -3, -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को जोड़ने वाले रेखाखंड को क्या कर रहा है, समत्रिभाजित करता है, समत्रिभाजित करता है, करते हैं, 2 बिंदु होंगे ना, करते हैं। कैसे होगा, देखिए फिगर कैसे होगी, फिर इस ढंग से होगी फिगर। ये आपका पॉइंट A है जो आपका है 4 -1, ये आपका पॉइंट B है जो आपका क्या है -2 और -3, और मान लीजिए ये आपके 2 बिंदु हैं, ये बिंदु P है, ये बिंदु आपका क्या है Q है। एक हिस्सा ये होगा, एक हिस्सा ये है, 3 हिस्से कर रखे, इसके देखने में थोड़े से बना रखे किस ढंग से होंगे। तो अगर इसको समत्रिभाजित करते हैं, इसलिए अगर ये AP आपका एक हिस्सा है, ये आपका एक है, तो ये बाकी बचा उस साइड वाला कितना बच जाएगा, 2 हिस्से बचेंगे ये, यानी कि बिंदु P AB को क्या कर रहा है, 1:2 में बांटता है। मैं लिख देता हूँ, यहाँ बिंदु P AB को 1:2 में विभाजित करता है, 1:2 में बांट रहा है बिंदु P। तो पहले तो P के निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि बात बाद में करेंगे। देखिए कि P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए किस्म से क्या होगा आपका, ये अगर यहाँ देखें तो ये आपका एक तो क्या हो जाएगा आपका M1 और 2 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा M2 हो जाएगा, ये M1 M2 हो जाएंगे आपके जब P को लेते हैं। तो पहले P के निर्देशांक निकालते हैं। P के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, विभाजन सूत्र क्या, M1x2 प्लस M2x1 बटा M1 प्लस M2 और M1y2 प्लस M2y1 बटा M1 प्लस M2 से P के निर्देशांक क्या बनेंगे। P के निर्देशांक देखिए, M1 एक है, वो वहाँ से जाइए आप इस फिगर को देखिए, M1x2 यानी कि 1 गुणा -2 प्लस M2 कितना है 2 और x1 कितना है 4, 2 गुणा 4 बटा M1 प्लस M2 1 प्लस 2। फिर y को निकालेंगे, M1y2, M1 कितना 1, y2 कितना -3 प्लस M2y1, M2 कितना 2, y1 कितना -1, 2 गुणा -1 बटा 1 प्लस 2। तो यहाँ से फिर आपके P के निर्देशांक क्या बनेंगे, 1 दूनी -2 हो जाएगा, ये 2 चौके 8 बटा कितना 3, ये क्या बनेगा 3 एकम -3 और ये क्या 2 एकम, ये कितना हो जाएगा -2 और बटा कितना आपका 3 हो जाएगा। यहाँ से अगर आगे जाएंगे तो P बराबर 8 में से 2 गए 6 को 3 से भाग करें कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 8 में से 2 गए 6 बटा 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा और -3 और -2 आपका क्या हो जाएगा -5 बटा 3। तो ये तो आपका बिंदु P जो है उसके निर्देशांक आ गए, P के निर्देशांक। अब दूसरा निकालना, हमने Q के निर्देशांक और निकालने हैं। चाहो तो आप इसी के अंदर Q को
निकाल सकते हैं। जैसे कि इधर क्यू निकालेंगे तो इधर क्या रहेगी, 2 हिस्से इधर है, एक हिस्सा इस साइड में। यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज हो जाओगे, आपको ये दोबारा बना लेना चाहिए ऐसे, फिर बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगी। फिर दोबारा बना लीजिए इसको, ये 4 माइनस 1 और ये आपका क्या था, ये था आपका बी था आपका -2 और -3। यहाँ इसके 3 हिस्से कर लिए थे, ये बिंदु P था, ये बिंदु Q था। यहाँ अगर देखेंगे, देखिए इधर 2 हिस्से, इधर क्या आपका 1 हिस्सा, यानी कि इधर क्या 2 और इधर क्या आपका अनुपात 1, यानी कि बिंदु Q जो हो AB को किस में बांट रहा है, 2:1 में। यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ बिंदु Q AB को 2:1 में विभाजित करता है, 2:1 में विभाजित करता है। तो Q के निर्देशांक निकालने के लिए लिख देता हूं विभाजन सूत्र से Q के निर्देशांक, विभाजन सूत्र क्या है, बार बार लिख रहा हूं इसको मैं, देखिए विभाजन सूत्र m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2 और m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2 से Q के निर्देशांक। अब Q के निर्देशांक निकालेंगे जी। Q के क्या आएंगे, फॉर्मूला यही m1x2, यहाँ पे m1 कितना आपका 2, x2 कितना है -2, तो क्या हो जाएगा 2 गुणा -2 प्लस m2x1, m2 कितना है 1, ये आपका क्या है m2 और ये आपका क्या है m1, m2x1, m2 कितना है 1, x1 कितना है 4, तो क्या हो जाएगा आपका 1 गुणा 4, ठीक है। m2x1 और m1x2 और m2x1, ठीक है, डिवाइड बाय 2 + 1, 2 + 1। फिर y से करेंगे तो m1y2, m1 कितना है 2 और y2 कितना आपका -3 प्लस m2y1, m2 कितना है 1 और y1 कितना आपका -1 बटा 2 + 1। आगे चलिए, क्या वो निकाल रहे हैं, 2 दूनी -4, 4 एकम 4 बटा कितना 3, ये क्या बनेंगे आपके 2 तिये -6, 1 एकम -1 बटा कितना 3, क्या हो 4 में से 4 का 0, क्या होगा 0 बटा 3 और 6 1 क्या हो जाएगा -7 बटा 3, या हम ये कह सकते हैं कि क्या बन गया आपका 0 बटा 3 तो 0 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा -7 बटा 3। तो ये निर्देशांक आपके किसके आगे, Q के आगे, और ये हमने किसके निकाले थे P के, ये हमने निकाले थे यहाँ पे P के और ये Q के। और इस ढंग से आपका ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, थोड़ा बड़ा है, स्टेटमेंट बड़ी है, क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD, ये मैदान आपका ABCD में चुनने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई। ये पंक्ति बना रखी भी, एक पंक्ति है, दूसरी है, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये पंक्तियां बनाई गई हैं। और AD के अनुदिश, ये AD आपका ये रहा, इधर पंक्ति ऐसे और AD के अनुदिश ऐसे, इसे AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए। यहाँ से 1 मीटर की दूरी पर कितने गमले रखे गए हैं, 100 गमले भी, 1 2 3 4, हर एक गमले के बीच की दूरी कितनी है 1 मीटर है। दूरी पर कितने गमले रखे गए, 100 गमले रखे गए, 100। तो इसका मतलब AD की लंबाई कितनी होगी, 100 हो गई, ठीक है। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया, आकृति में दिखा रखा है इसमें, निहारिका, ये कौन है यहाँ पे, निहारिका है। निहारिका दूसरी पंक्ति में, पंक्ति कौन सी दूसरी है, यानी x की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। दूसरी पंक्ति में AD के 1/4, अब AD कितनी है 100, 100 का 1/4 क्या हो जाएगा 25, 100 गुणा 1/4 25 हो जाएगा। 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, 1/4 दौड़ेगी और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है।
एक बार इसकी बात करते कि ये झंडा जो गाड़ेगी निहारिका, उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। देखिए भी कैसे करेंगे इसको, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें समझ में आ जाएगा बड़े आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। निहारिका दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको। निहारिका दूसरी पंक्ति में निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4, AD कितना आपका 100 है, भाग के बराबर 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां हरा झंडा गाड़ देती है, और वहां हरा झंडा गाड़ देती है। हरा झंडा गाड़ देवी निहारिका ने। तो निहारिका द्वारा गाड़े गए झंडे के निर्देशांक, निहारिका द्वारा गाड़े गए झंडे के निर्देशांक, निहारिका इसलिए इसको एन से दिखा दिया, गाड़े के निर्देशांक। और क्या किया है, पहले तो x की वैल्यू कितनी है, 2 है, क्योंकि दूसरी पंक्ति में ही, और 1/4 का कितना 100, यानी कि n आपका क्या बन जाएगा निर्देशांक 2, इसको काटोगे 25 पे कट जाएगा, यानी कि निहारिका के निर्देशांक क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद आगे देखिए, आगे क्या कहता है, फिर आगे की बात देखिए आगे, और वहाँ हरा झंडा गाड़ देती, यहाँ तक हो गया। प्रीत 8वीं पंक्ति में, 8वीं पंक्ति ये रही, ये प्रीत है, ये कौन आपकी प्रीत है, प्रीति। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग भरा के, प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहाँ लाल झंडा गाड़ देती है। अब ये देखेंगे प्रीत, तो x की वैल्यू तो प्रीति क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी, और y की वैल्यू क्या बनेगी AD का 1/5, AD कितना आपका 100, यानी 100 का 1/5। इसकी लाइन को लिख देते हैं ऐसे, प्रीत का और लिखते हैं ऐसे ही, प्रीत का। प्रीत ने क्या किया, देखिए प्रीत ने, प्रीत 8वीं पंक्ति में, पूरा लिख देता हूं मैं, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा आपको। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, और वहां लाल झंडा गाड़ देती है, लाल झंडा गाड़ देती है। तो प्रीत द्वारा गाड़े गए झंडे के निर्देशांक, इसलिए प्रीत द्वारा गाड़े गए झंडे के निर्देशांक, प्रीत को पीछे दिखा दिया मैंने, कौन सी पंक्ति थी इसकी 8वीं पंक्ति, तो x की वैल्यू तो 8 होगी, और y की वैल्यू कितना भाग था AD का 1/5, और AD कितनी है आपकी 100 है, तो पॉइंट P क्या बन जाएगा आपका 8, तो ऐसे ही, और 5 दूनी 10 कितना हो जाएगा 20, यानी P आपका क्या हो जाएगा 8 और 20, ये आपकी P की वैल्यू आ गई है। ठीक भाई, आगे क्या कहता है देखिए, उसके बाद अगले पार्ट में क्या है, दोनों झंडों की बीच की दूरी क्या है। तो पहले दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालते हैं, बाकी आगे देखेंगे क्या है। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी, दोनों झंडों के बीच की दूरी, एक बिंदु N है, एक बिंदु P है,
और ये तो हमने पहले निकालना सीख लिया। अभी दोनों झंडों के बीच की दूरी यानी कि NP 7.1 का फार्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, सारे का वर्गमूल। यही तो फार्मूला था NP का। तो यहाँ निकालते हैं x2 माइनस x1, x2 कितना है 4, माइनस x1 कितना है 2 का वर्ग, प्लस y2 कितना है 20, y1 कितना है 25 का वर्ग, और सारे का वर्गमूल। 8 में से 2 के कितने रहेंगे 6, यानी 6 का वर्ग, प्लस 20 माइनस 25 क्या होगा आपका -5 का वर्ग, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, और 5 का वर्ग क्या हो जाएगा -5 का, 5 पंजे 25। दोनों का अगर जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा आपका ये वर्गमूल 61, और वर्गमूल 61 मीटर हो जाएगा अभी, क्योंकि मीटर में दे रखी सारी डिस्टेंसेज जी। तो यहाँ तो इन दोनों झंडों के बीच की दूरी होगी। अभी और ही बचा क्वेश्चन, इसका एक पार्ट और बचा क्वेश्चन का, वो अगला पार्ट क्या देखिए। अब यहाँ देखिए अगले पार्ट में क्या कहा है, यदि रश्मि, एक लड़की और आ गई यहाँ पे, रश्मि नीला झंडा उन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी कि बीच में गाड़ना हो तो वह झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। अब रश्मि कहाँ गाड़ती है, जहाँ पे N और P का मध्य बिंदु है वहाँ। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ N हो और यहाँ अगर P हो, तो N के निर्देशांक क्या लिखे थे आपने 2, 25, P के निर्देशांक क्या लिखे थे आपने, P के 8 और 20, और रश्मि को गाड़ना है इनके बिल्कुल बीच में, यहाँ गाड़ना है रश्मि को। तो इस बिंदु के निर्देशांक बताने, तो रश्मि द्वारा गाड़े गए, अब है क्या वो मध्य बिंदु है, तो रश्मि द्वारा गाड़े गए नीला झंडा है ना, हाँ नीला झंडा, रश्मि द्वारा गाड़े गए, द्वारा बीच में NP के बीच में गाड़े गए झंडे के निर्देशांक NP का मध्य बिंदु होगा। अब मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं नीचे बता देता हूँ। यहाँ पे छोटा सा मान लीजिए ये आपका बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, और मान लीजिए P इनका मध्य बिंदु है। तो बिंदु P कैसे निकलता है, बस सिंपल सा बिल्कुल, x1 प्लस x2 बटा दो, आधा ही करना होता है मध्य का, तो x1, y1 प्लस y2 बटा दो, बस ये मध्य बिंदु का यही फार्मूला है। तो NP का मध्य बिंदु निकालना हमें, तो NP का, ठीक है, ये फार्मूला नोट करना चाहो नोट कर लियो, एक दो जगह और यूज होगा, ज़्यादा यूज नहीं होगा, ये आसान सा है ही वैसे। तो NP का मध्य बिंदु, NP का मध्य बिंदु यानी कि R, तो R के निर्देशांक क्या होंगे, x1 प्लस x2, x1 कितना है 2, x2 कितना है 8 बटा कितना 2, x1 प्लस x2 बटा 2 हो गया। y1 कितना है 25, y2 कितना है 20 बटा कितना 2, R क्या बनेगा 8 और 2 10 बटा 2, 25 और 20 क्या हो जाएगा 45 बटा 2, और यहाँ से R क्या हो जाएगा 2 पंजे 10, और ये आपका क्या हो जाएगा 45 बटा 2 का हो गया 22.5 का। ये क्या हो जाएंगे रश्मि द्वारा गाड़े गए नीले झंडे के निर्देशांक। आप कह सकते हैं किसके हैं ये, नीले झंडे के निर्देशांक, नीले झंडे के निर्देशांक ये हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका होगा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड चौथा क्वेश्चन देखिए, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो क्या है क्वेश्चन, दो बिंदु हैं ये -3, 10 और 6, -8। मान लीजिए आपके दो बिंदु हैं, बिंदु
नाम रख देते हैं इनके ए और बी। ए आपका है -3 10 और बी आपका है 6 -8। एक तीसरा बिंदु है ये -1 6। मान लीजिए यहाँ होगा कहीं पे P -1 6। ये कह रहा है कि ये P इस ए बी को किस अनुपात में विभाजित करता है, हमने ये बताना है इसको किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ये मान लेते हैं इसको P जो है ना इस रेखाखंड को K अनुपात 1 में विभाजित करेगा। हम K की वैल्यू निकालेंगे फिर आपका सोल्यूशन निकल आएगा बड़े आराम से। फॉर्मूला वही विभाजन सूत्र रहेगा। माना बिंदु P -1 6 बिंदुओं A -3 10 तथा B 6 -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को K अनुपात 1 में विभाजित करता है। K अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो बिंदु P है। विभाजन सूत्र से बिंदु P के निर्देशांक विभाजन सूत्र क्या आपका m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। विभाजन सूत्र से बिंदु P के निर्देशांक अब वैसे बिंदु P के निर्देशांक क्या दे रखे हैं -1 6 दे रखे हैं। क्या दे रखा है -1 और 6 दे रखे हैं बराबर। ये तो दे रखे हम निकालेंगे, हम इससे निकालते हैं, इससे निकालेंगे। यहाँ देखिए आपका m1 क्या हो गया K और जो 1 है आपका ये क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा। तो इसका यूज करके निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। तो x की निकालने के लिए देखिए m1 x2, m1 क्या है K और x2 आपका क्या है 6। तो क्या लिखेंगे इसको बिंदु P निकालेंगे हम जो है, या आपका P चाहे यहाँ लिखो दोनों जगह लिख दो P। m1 x2, m1 का आपका K और x2 कितना आपका 6 प्लस m2 1 और x1 कितना आपका -3 बटा m1 प्लस m2 K प्लस 1। किसकी वैल्यू है आपकी x की हो गई। अब y की निकालेंगे m1 y2, m1 क्या आपका K और y2 आपका क्या है -8 m1 y2 प्लस m2 y1, m2 कितना है 1, y1 कितना है 10 और बटा क्या हो जाएगा K प्लस 1। तो यानी हुआ क्या यहाँ से फिर आपका ये आपका -1 और 6 बिंदु है और उधर आपका क्या बना 6K -3 बटा K प्लस 1, उधर -8K प्लस 10 एकम 10 और बटा आपका क्या है K प्लस 1। ठीक भाई, तुलना करके देख लेंगे किसकी x को इसके बराबर कर देंगे और y को इस 6 के बराबर कर देंगे। तुलना करने पर -1 आपका किसके बराबर हो जाएगा -1 6K -3 बटा K प्लस 1। लाइन लगाता हूँ बीच में। और y आपका कितना आपका 6 है वो किसके बराबर हो जाएगा -8K प्लस 10 बटा K प्लस 1 बटा 1 कह दूँ इसको सोल्व करते हैं। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे तो क्या कर देंगे -1 इंटू K प्लस 1 बराबर 6K -3 ब्रैकेट अंदर खोलेंगे तो -K -1 बराबर 6K -3
और आगे चलेंगे तो ये माइनस के, ये 6 के इधर आके क्या हो जाएगा -6 के, उधर क्या आपका -3 और ये -1 दाएं साइड जाके +1, -1 इस तरफ जाके, और यहाँ क्या बनेगा आपका ये -7 के बराबर -2 के, और के बराबर क्या बन जाएगा आपका ये -2 बटा -7, यानी कि के बराबर क्या हो जाएगा 2/7। असल में के की वैल्यू यहीं पे आ गई है, के की वैल्यू यहीं आ गई है। आप चाहो तो इसको दाएं साइड वाले को भी सोल्व करके देख लो या ना देखो, मर्जी आपकी, मैं कर देता हूँ चलो आपके लिए। इस एक से काम चल जाएगा आपका, के का पता चल गया आपको, के अनुपात 1 बताया था ना, तो के की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2/7। यहाँ और देख लेते चलो, इसको 1 कर दूँ मैं, और यहाँ क्या बनेगा देखिए 6 × के + 1 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -8 के + 10। इस ब्रैकेट को खोलूँ क्या हो जाएगा 6 के + 6 बराबर -8 के + 10। 6 के ये -8 के इस तरफ आके +8 के हो जाएगा, उधर आपका कितना है 10, ये 6 दाएं तरफ जाके -6, 8 और 6 14 के, 10 में से 6 गए 4, और के बराबर 4/14 काटोगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ये भी क्या आ जाएगा आपका 2/7। और हमने तो क्या बताना था, अनुपात बताना था, तो अनुपात क्या था आपका, अनुपात जो है हमारा था क्या था भाई, वो के अनुपात 1 माना था हमने। क्या लिखा था शुरू में, क्योंकि किस अनुपात में बांट रहे हैं के अनुपात 1 में, तो के अनुपात 1, के कितना निकाला है 2/7 अनुपात 1। उनको अगर दोनों तरफ अगर आप 7 से गुणा करोगे, थोड़ा सोल्व करके बता रहा हूँ वैसे इसको, यानी 2/7 को 7 से गुणा कर दो, अनुपात 1 को भी 7 से गुणा कर दो, 7 से 7 कट जाए, क्या बन जाएगा आपका ये 2/7, यानी अनुपात जो क्या बन जाएगा आपका वो 2/7 हो जाएगा। इस ढंग से आपका ये चौथा क्वेश्चन कंप्लीट है। चौथा। पांचवा क्वेश्चन, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a 1-5 b -4-5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो पहले तो अनुपात बताना है, फिर विभाजन बिंदु जो हो वो भी बताना आपने, कि जिसके ऊपर x अक्ष से क्या होता है विभाजित होता है। कैसे देखिए, मान लीजिए थोड़ा सा ऐसे बता देता हूँ आपको, थोड़ी जगह लेके यहाँ देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये आपके ये x अक्ष है, ये आपका क्या है y अक्ष है, और ये कोई रेखाखंड है ऐसे, यहाँ x अक्ष काट रहा है इसको, यहाँ पे अगर यहाँ काट रहा है ना, तो इस बिंदु पे क्या होगा x की तो कुछ वैल्यू होगी, लेकिन y की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 0 होगी। x अक्ष के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है आपके हमेशा 0 होती है। इस बात का हम यूज करेंगे इसको सोल्व करने में। कैसे करेंगे देखिए, क्वेश्चन पांचवा जो है, पांचवा क्वेश्चन, बिंदु क्या आपके a और b, a आपका है 1-5 और b जो है वो आपका -4-5, और मान लीजिए यहाँ आपका बिंदु P है, बिंदु P x को 0 क्यों लगा के बता दिया मैंने, अभी बताया था आपको कि अगर x अक्ष काट रहा है ना, तो वहाँ y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। ये बिंदु P x 0 इस रेखाखंड को मान लीजिए किस में काट रहा है, के अनुपात 1 में काटता है। तो क्या लिखेंगे, माना बिंदुओं a 1-5 तथा b -4-5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से बिंदु P x0 पर के अनुपात 1 में विभाजित
होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे y की वैल्यू 0, यहीं से काम चल जाएगा आपका सारा। बस विभाजन सूत्र से p के निर्देशांक निकालेंगे। विभाजन सूत्र क्या आपका, m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 बटा m। विभाजन सूत्र से बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक निकालते हैं भी। वैसे तो बिंदु P के निर्देशांक क्या है, x और 0, ये तो दे रखे हैं, तो बता रखा है। हम निकालेंगे इससे k अनुपात 1 से। फार्मूला m1x2, m1 के x2 कितना है 4, यानी कि k गुणा -4 प्लस m2x1, m2 1 और x1 भी कितना 1, यानी कि 1 गुणा 1 बटा m1 प्लस m2, ये m1 है, ये क्या आपका m2 है, बटा k प्लस 1। फिर y को निकालेंगे m1y2, m1 k और y2 कितना आपका 5 प्लस m2y1, m2 कितना है 1 और y1 कितना आपका 5, m2y1, y1 -5 अभी कितना आपका -5, ये -5 बटा k प्लस 1, यानी निर्देशांक x0 क्या बना आपका, ये क्या हो जाएगा -4k प्लस 1 बटा k प्लस 1, -4k प्लस 1 बटा k प्लस 1, और ये क्या बन जाएगा 5k -5 बटा k प्लस 1, 5k -5 बटा k प्लस 1। अब यहाँ से देखिए ये वैल्यू किसकी, x, ये x की वैल्यू होगी, ये किसकी होगी y की होगी, यानी कि x बराबर तो क्या हो गया आपका -4k प्लस 1 बटा k प्लस 1, ये हो गया। और y जो है वो क्या हो जाएगा आपका, y आपका क्या है 0, यहाँ पे 5k -5 बटा k प्लस 1, k प्लस 1 हो जाएगा। आर पर गुणा करूंगा तो 0 है, तो क्या बन जाएगा आपका 5k -5 बराबर किसके 0 के, k प्लस 1 के 0 के साथ गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। और यहाँ से 5k बराबर हो जाएगा 5 और k बराबर 5 बटा 5, k बराबर क्या हो जाएगा आपका 1, k बराबर क्या होगा 1, तो अनुपात तो क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। अनुपात तो आपका क्या बन जाएगा, k की वैल्यू अगर 1 आ गई और हमने अनुपात क्या माना था k:1, इसका मतलब अनुपात आपका क्या हो जाएगा 1:1। अब x की वैल्यू हो यहाँ से k बराबर 1 रखने पर, k बराबर 1 रखने पर x क्या आ जाएगा देखिए -4, k की जगह कितना 1 प्लस 1 बटा k की जगह 1 प्लस 1, x बराबर 4 एकम -4 प्लस 1 बटा 2, 4 -4 प्लस 1 क्या बचेगा -3 बटा 2, x की वैल्यू क्या आ जाएगा आपकी -3 बटा 2। अब सॉल्यूशन आ गया बस आपका क्या, अतः बिंदुओं अतः बिंदुओं ए आपका क्या है 1 -5 और बी आपका क्या है -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से बिंदु P, जो हमने x0 कहा था, x की वैल्यू तो -3 बटा 2 निकाल दी है, -3 बटा 2 और 0 पर 1:1 के अनुपात में 1:1 के अनुपात में विभाजित होता है, इस जंग से आपका ये 5वां क्वेश्चन कंप्लीट है।
छठा क्वेश्चन देखिए, यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे इसको देखिए, यानी 4 बिंदु दे दिए, क्या कह दिया, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं भैया, ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। मान लीजिए आपकी इस टाइप की होगी समांतर चतुर्भुज, ऐसे होगी, मान लीजिए ये बिंदु आपका, आप यहाँ से शुरू कर दीजिए ए, ये बिंदु आपका ले लिया बी, ये ले लिया सी और ये ले लिया डी, इसी क्रम में, यानी कैसे लेना आपको, ए बी सी डी। वैसे भी कभी भी आप मैथमेटिक्स में करते तो नाम ऐसे रखते सर्कल में, चाहे ऐसे घुमाओ या ऐसे घुमाओ, यहाँ से शुरू करो, यहाँ से करो, कहीं से भी कर दो, सर्कल में घुमाने, ऐसे नहीं कि ए बी सी लिखने आप यहाँ जाओ, फिर गड़बड़ होगी सारे न्यूमेरिकल में आपके। ऐसे रखेंगे या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, या तो घड़ी की दिशा में या घड़ी के विपरीत दिशा में। तो मान लीजिए बिंदु के नाम रख देते हैं इनके सारों के, ए बी सी डी। ए आपका क्या है, 1/2, ये इसको ए कह देंगे, 1 2। दूसरा बी को क्या कह देंगे, 4y, 4 और y। सी को क्या कह देंगे, x से कहा था ना, इसी क्रम में लेने पर क्या रखा है, इसी क्रम में लेना है इनको। और डी क्या हो जाएगा आपका 3 5, ये हो गए बिंदु आपके। तो माना दे रखा, बल्कि माना क्या, बिंदु ए 1 2, बी 4y, सी x 6, डी 3 5 समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दे रखे। अब समांतर चतुर्भुज में होता क्या, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ये विकर्ण हो गया आपका बी डी और ये आपका विकर्ण हो जाएगा अगर ए सी, ऐसे ए सी, तो ये इस बिंदु O पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब क्या है, O AC का मध्य बिंदु है, O BD का भी मध्य बिंदु है। तो यहां लिखेंगे क्या, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, AC का मध्य, AC का मध्य बिंदु बराबर क्या होगा, BD का मध्य बिंदु, AC और BD का मध्य बिंदु सेम होगा। अब मध्य बिंदु निकालने का फार्मूला सीखा था, क्या सीखा था, x1 + x2 बटा दो, y1 + y2 बटा दो, ये सीखा था हमने भी। तो AC का मध्य बिंदु क्या आएगा, देखिए यहाँ पे AC, ये AC, x1 1 x2 x, तो 1 + x बटा दो, x1 + x2 हो गया भी। y1 + y2, y1 2 और y2 कितना 6, 2 + 6 बटा दो, ये तो AC का मध्य बिंदु आ गया। DD का मध्य बिंदु BD, x1 + x2, x1 4 x2 3, यानी कि 4 + 3 बटा दो, y1 + y2, यानी कि y + 5 बटा दो, दोनों बराबर हैं भी। अब देखिए 1 + x बटा दो, ये क्या हो जाएगा, 6 और 2 8, 8 को 2 से भाग करेंगे, 2 चौके 8 बराबर 4 और 3 7 बटा 2 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका y + 5 बटा 2, दोनों बराबर चल रहे हैं। अब दोनों की तुलना कर लेंगे, तुलना करने पर, तुलना करने पर किसकी करें,
x का ये x का निर्देशांक और ये भी x का निर्देशांक, यानी कि 1 प्लस x बटा 2 किसके बराबर है आपका 7 बटा 2। दूसरा अलग से लिख देता हूँ लाइन लगा के। y का इधर क्या आपका 4 और उधर क्या आपका y प्लस 5 बटा 2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको। 2 इंटू 1 प्लस एक्स बराबर 7 दूनी 14 हो जाएगा। 1 प्लस एक्स बराबर 14 और ये क्या हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा। 1 प्लस एक्स काटेंगे 2 से 14 हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा 7 और इधर आके -1 x बराबर कितना हो जाएगा आपका 6। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6 आ गई। ऐसे ही y को निकालेंगे, आर पर गुणा कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। y प्लस 5 बराबर 2 चौके 8, y बराबर 8 माइनस 5 और y बराबर क्या हो जाएगा आपका -3। y बराबर -3। ये आपके x और y दोनों वैल्यूज हमने निकाल दी हैं। y बराबर कितना आपका x बराबर छठा क्वेश्चन है ना 6 और y बराबर -3 -8 में से 5 का +3। y बराबर क्या हो जाएगा आपका 3। और यहाँ तक आपके 6 क्वेश्चन हुए हैं। बाकी क्वेश्चन करते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।